हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं अभिमन्यु और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मई की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑन निफ्टी 50। तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन विच वी विल बी हम यूज़ करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को, ठीक है। तो आज का मार्केट हमारा फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट मतलब कि प्राइस टू प्राइस, जिस लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी लास्ट डे वहीं पे हमारा मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा मार्केट हुआ था ओपन और फिर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में क्या किया, फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने लगाया एक डे लो यहाँ पर और फिर मार्केट ने लगाया फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने बना दिया था एक डे हाई और फिर सेकंड कैंडल में एक मार्केट ने यहाँ पे बना दिया था डे लो, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ी देर यहाँ बीच में टाइम स्पेंड करता रहा, ठीक है। तो हम मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हमारा डे हाई और ये हमारा हो गया डे लो, ठीक है। ये वाला अगर आप देखोगे इस वाली कैंडल पे मार्केट ने बना दिया था हमारा, यहाँ अगर आप देखोगे ये 15 तारीख यहाँ स्टार्ट हुई और यहाँ पे हमारा मार्केट ने बनाया एक, यहाँ पे बनाया डे हाई और यहाँ पे बनाया मार्केट ने हमारा डे लो। तो हमको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट का आज का ट्रेंड क्या रहने वाला है, हम देखेंगे कि किस तरफ मार्केट ने ब्रेक किया। तो हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर हम देखते हैं कि आज मार्केट ने किस तरफ ब्रेक किया, ठीक है। तो आज मार्केट हमने देखा कि मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे एक हेल्दी ग्रीन क्लोजिंग दे दी डे हाई को ब्रेक करके, और डे हाई हमारा फिर उसके बाद कहाँ पर आ गया, डे हाई उसके बाद हमारा आ गया इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। जब मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे ब्रेक करके एक हेल्दी क्लोजिंग दी तो फिर हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस वाली रैली में पॉजिटिव डायरेक्शन का जो ट्रेंड है इस वाली रैली में ढूंढना फेयर वैल्यू गैप्स, जो कि यहाँ पर अभी किसी भी कैंडल पे हमको नहीं नज़र आ रहा है। बट इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ पर हमको एक मार्केट ने बढ़िया फेयर वैल्यू गैप बनाकर दिया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये है मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मीन्स जब हमारी 3 कैंडल्स में जो बीच वाली कैंडल की बॉडी है वो हमारा गैप छोड़ दे बिटवीन पहले और तीसरी कैंडल की विक्स के बीच में। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल की विक यहाँ पर है और ये कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी बनी और इसके बाद जो तीसरी कैंडल की विक बनी वो यहाँ पर बनी। तो ये फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की विक के बीच में हमारा क्या है, इतना बड़ा स्पेस छोड़ दिया इसकी सेकेंड कैंडल की बॉडी ने। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एक फेयर वैल्यू गैप। तो हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना है और फिर उसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिफाइन करके उस पर हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। तो हमको दिख तो गया ये फेयर वैल्यू गैप, तो हमको मिल गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन अब हमको जाना पड़ेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो रिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे कितने फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं। तो हम देखेंगे तो एक फेयर वैल्यू गैप हमारा ये बन रहा है और एक फेयर वैल्यू गैप हमारा बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों फेयर वैल्यू गैप्स हमारे बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें कौन से फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इस वाले फेयर वैल्यू गैप को कंसिडर करके चलते हो, ठीक है, तो अगर आप इस वाले फेयर वैल्यू गैप को भी कंसिडर करके चलोगे लेट से, तो अब पहले इसको बाहर वाले को डिलीट कर देते हैं हम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले को डिलीट कर दिया। अब अगर हम इस वाले को देखें तो ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग नहीं है, इससे बड़ी हमारे पास एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये हमारा एक रिजेक्शन नहीं कंसिडर होगा क्योंकि ये वाली कैंडल जो है एक इनगल्फिंग कैंडल नहीं बनी है, ग्रीन कैंडल जो है एक इनगल्फिंग कैंडल नहीं बनी है, तो यहाँ पे हम इसको एक रिजेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। फिर मार्केट दोबारा इसी जोन में टैप इन किया और ये वाली जो कैंडल अगर आप देखोगे, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है इसमें एक लोअर विक है, मतलब कि एक बुलिश कैंडल है, एक रिजेक्शन कैंडल है फॉर सेलर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से हमको दिखा कि एक रिजेक्शन हमको मिला, तो इसके नीचे वाली कैंडल जो कि खुद एक फेयर वैल्यू गैप है, बट हम इसको क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट कैंडल को हम कंसिडर करेंगे एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करके यहाँ पर हम एक बाइंग साइड की ट्रेड को प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक पे और टारगेट रखेंगे ये जो डे का हाई था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये डे का हाई का टारगेट हमको यहाँ पे मिल गया और ये डे हाई का टारगेट था हमारा 43 पिप्स का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये टारगेट हमको मिल गया, इसके बाद हमने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये ट्रेड हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम आए तो हमको क्या दिखा कि मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट पहले ऊपर गया हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए। इसका एक बार हम अगर मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आज मार्केट कैसे चल रहा था, ठीक है। तो ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि कब हमारा मार्केट ने अपना ट्रेंड को चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में था तो मार्केट बना रहा था हायर हाइज, और इस वाले हाई को मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये बना हमारा हायर लो, और इस वाले पॉइंट पे मार्केट का हुआ एक हमारा इंड्यूसमेंट। इस स्विंग को मार्केट ने लिया तो इंड्यूसमेंट हुआ तो ये बन गया हमारा एक हायर हाई, ठीक है। अब जब ये हायर हाई बना इसके बाद मार्केट गया हमारा इस वाले हायर हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो ये बन गया हमारा हायर लो, और इस वाले पॉइंट पे जब हमारा एक इंड्यूसमेंट हुआ तो ये बन गया हमारा हायर हाई। अब मार्केट या तो हायर हाई को ब्रेक करेगा या फिर मार्केट ब्रेक करेगा हायर लो को, ठीक है। तो मार्केट ने अगर आप देखोगे तो हायर हाई के ऊपर कोई हेल्दी क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है। यहाँ मार्केट गया बट मार्केट ने तुरंत यहाँ से रिजेक्शन ले लिया तो इसको हेल्दी क्लोजिंग नहीं कंसिडर करेंगे। बट मार्केट ने जो ये हायर लो था इसको इस वाले पॉइंट पे ब्रेक कर दिया। अगर आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक कर दिया नीचे के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा मार्केट ने क्या करा, अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया, अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया, ठीक है। मार्केट ने इसकी क्लोजिंग फिर यहाँ पे सीधे आके कहाँ पे करी, इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने किया क्लोज, ठीक है। अब इस पूरे ऊपर से लेकर नीचे की रैली में जो सेलिंग साइड की रैली है, इस वाली रैली में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कोई भी लोअर हाई नहीं बनाया, ठीक है। लोअर हाई तब बनता है जब हमारा इंड्यूसमेंट होता है, और इंड्यूसमेंट हमारा कब होता है, इंड्यूसमेंट हमारा होता है जब हमारा एक स्विंग बन जाता है नीचे। तो अगर आप देखोगे, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, इसके बाद आपको मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्केट नीचे आया, इसके बाद मार्केट ने एक स्विंग बनाया हमारा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा मार्केट ने एक स्विंग बनाया और इस स्विंग को मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे आकर लिया, ठीक है। अगर मैं आपको हाइलाइटर से बना के दिखाऊं तो सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हाँ। तो अभी इसमें क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से पूरा नीचे आया, सॉरी, यहाँ से मार्केट पूरा नीचे आया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने इस स्विंग को लेने जब मार्केट जाएगा तब हमारा होगा इंड्यूसमेंट। तो इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने हमारा एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, इसको हम बोलते हैं IDM, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमारा एक इंड्यूसमेंट किया, तो जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया तो ये बन गया हमारा, ये वाला पॉइंट बन गया लोअर लो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लोअर लो बना। अब इस लोअर लो के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो जब मार्केट यहाँ ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, नहीं तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे क्योंकि अब ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया मार्केट का एक हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, और ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया मार्केट का एक लोअर लो, ठीक है। तो अब यहाँ तो मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर दे, यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली में मार्केट जिस भी पॉइंट को ब्रेक कर देगा, या तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे या नीचे की तरफ, उसी तरफ का ट्रेंड हो जाएगा। बट मार्केट ने क्या किया है, एक पॉइंट पे जाकर बाद में ये वाला ब्रेक किया है, मतलब कि डाउन साइड में मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे जो ये लोअर लो था इसको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया आके, है ना, ऊपर गया और यहाँ पे आके ब्रेक किया। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने डाउन ट्रेंड ही फॉलो किया और मार्केट ने
कभी भी मार्केट आज अप के ट्रेंड में नहीं था। इसके बाद इस वाले फ्लो के बाद मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में नहीं था। तो अगर आप इन वाली रैलीज़ को देख के अगर आप प्लान करोगे कि मैं बाई साइड के लिए चला जाऊं, तो ये वाला आपका रिस्की होगा, है ना। बाई साइड आपको प्लान नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कहाँ था, डाउन ट्रेंड में था। तो जब मार्केट इतना बड़ा हमारी रैली करी सेल साइड, तो हम इसमें फाइंड कर लेते हैं अपनी फेयर वैल्यू गैप्स को, ठीक है। तो जब मार्केट इस वाले रैली में आया तो हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इसको रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसमें हमने देखा कि हमारे क्या क्या फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं। एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने यहाँ पर बनाया है और एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो 2 फेयर वैल्यू गैप हमको दिख रहे हैं क्लियरली। इसको हम रिफाइन कर लेते हैं जाके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब डिलीट कर देते हैं हम लेवल्स को, ठीक है। अब इस वाले जो फेयर वैल्यू गैप था हमारा 5 मिनट का, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले फेयर वैल्यू गैप को हम रिफाइन करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो एक फेयर वैल्यू गैप ये बना, एक फेयर वैल्यू गैप हमारा यहाँ पर बना है, एक फेयर वैल्यू गैप हमारा बना है यहाँ पर, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप हमारा बना है यहाँ पर और एक फेयर वैल्यू गैप हमारा बना है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। तो हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम या तो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से एंट्री प्लान करते हैं या फिर लास्ट वाले फेयर वैल्यू गैप से। बीच में हम किसी भी फेयर वैल्यू गैप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप ये वाला है और लास्ट फेयर वैल्यू गैप हमारा ये वाला है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द लास्ट। तो हम क्या करते हैं, पहले तो 5 मिनट वाले फेयर वैल्यू गैप्स को डिलीट कर देते हैं और बाकी फेयर वैल्यू गैप्स को भी हम डिलीट कर देते हैं जो बीच वाले हैं, ठीक है। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यही दोनों फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारी एंट्री के लिए। अब इनके ऑर्डर ब्लॉक्स भी हम मार्क कर लेते हैं। तो इस वाली कैंडल के लिए हमारा ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इस वाले फेयर वैल्यू गैप के लिए हमारा ये वाला हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर देते हैं एक्सटेंड और वेट करेंगे कि मार्केट इस वाले जोन में टैप करे और हमको एक रिजेक्शन दे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आया और ठीक है, इस वाले जोन तक तो मार्केट कभी गया ही नहीं, इस वाले जोन तक तो मार्केट कभी आया ही नहीं आज। तो बट मार्केट हमारा इस वाले जोन पर आया यहाँ पर और मार्केट ने हमको एक रिजेक्शन भी शो किया, ठीक है। अगर आप देखोगे इस वाले पॉइंट पे तो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। फिर मार्केट हमारा इस वाले पॉइंट पर आया और इतनी ग्रीन कैंडल्स बनाने के बाद मार्केट ने एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई इस वाले पॉइंट पर। तो जब मार्केट ने ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारी एक तो फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है और उसके बाद एक बियरिश इंगल्फिंग बनाई। तो ये है हमारा क्लियर कट साइन ऑफ अ रिजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग बनी, यहाँ पर हम करते एक शॉर्ट की एंट्री प्लान, टारगेट अपना इस वाले स्विंग को रखते और स्टॉप लॉस रखते अपना ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। तो इस वाले स्विंग का टारगेट अगर लेके चलते तो इजीली हमको ये टारगेट मिल जाता, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अपना दोबारा से बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट कोई और सेटअप पे आए, टैप इन करे। बट इस वाली फेयर वैल्यू गैप में मार्केट कभी टैप करने आया नहीं, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, हम दोबारा से आगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस वाले फेयर वैल्यू गैप को वैलिड रख के कि ये अभी अनमिटिगेटेड है तो इस पे मार्केट अभी आ सकता है और आएगा तो हम फिर सेल साइड के लिए प्लान करेंगे। बट फिर हम गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और फिर हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा कि क्या हुआ, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे हमने एंट्री प्लान करी थी अपनी इस वाले फेयर वैल्यू गैप से, ये हमको यहाँ पे टारगेट मिल गया था। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, इस वाले जोन तक आया नहीं। बट जब मार्केट फिर यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया तो मार्केट ने हमको दोबारा से एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। अगर आप इस वाले कैंडल को देखोगे, ये कैंडल 1335 पे, तो इस कैंडल ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, ठीक है। तो जब ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम आते हैं अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इसको करते हैं रिफाइन, ठीक है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप था। अब इस फेयर वैल्यू गैप में देखते हैं तो 2 फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं। एक तो बन रहा है हमारा ये और एक फेयर वैल्यू गैप हमारा बन रहा है ये, ठीक है।
इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या तो हम फर्स्ट से एंट्री लेंगे या तो लास्ट से। तो लास्ट वाली कैंडल पे तो फेयर वैल्यू गैप कभी आया ही नहीं, इसको हटा देते हैं। अब फर्स्ट वाली फेयर वैल्यू गैप ये था, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा हमारा, इससे अगली कैंडल हमारी होगी ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो आपको ये दिखेगा कि इजीली यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिजेक्शन शो किया है। यहाँ पे मार्केट आया, हमारा फेयर वैल्यू गैप था 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला, इसमें मार्केट आया और एक मार्केट ने बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई। इस ग्रीन कैंडल को कम्प्लीटली कवर कर दिया इस कैंडल ने, ठीक है। तो जब ये कैंडल ने कवर कर दिया तो ये हमको कंप्लीट साइन था कि हमारा यहाँ पे क्या करने वाला है, मार्केट सेल साइड जाने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते थे। मैंने नहीं प्लान करी क्योंकि मैं 2 ट्रेड्स ही करता हूँ दिन का, तो मैंने 2 ट्रेड्स कर लिए थे, इसके बाद मैंने कोई एंट्री प्लान नहीं करी। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस रखते और क्योंकि ये स्विंग तो बहुत छोटा है तो आप 1:2 का टारगेट रख सकते थे। तो अगर आप इसमें रखते 1:2.0 का टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड, तो आपको ये इजीली ऑफ 35 पॉइंट्स ये टारगेट भी आपको मिल जाता, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये वाला ट्रेड भी अपना काम कर जाता। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोबारा से, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कोई मार्केट ने क्या कोई और एफवीजी बनाई है क्या, कोई और सेटअप हमको बना के दिया है। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो हमारा कर गया काम। अब हम इसके बाद देखते हैं मार्केट ने इस वाली रैली में कोई और फेयर वैल्यू गैप कहीं पे बनाया है क्या। तो मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप बनाया है, बट इसके बाद मार्केट हमारा क्लोज़ हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है देख लेते हैं एक बार। मतलब वैसे हमें कोई वो है नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा, इतनी लेट कोई ट्रेड करता भी नहीं है। तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर हमारा बनता फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और ये बनता, इसके ऊपर हमारा बनता एक ऑर्डर ब्लॉक। ये वाली कैंडल बनती है हमारी ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया तो एक रिजेक्शन कैंडल बनाया। यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते, टारगेट अगर इस स्विंग का रखते तो ये हमको नहीं मिलता, ये मार्केट क्लोज़ हो गया। और बट अगर आप इसमें 1:2 का टारगेट लेके चलते तो ये आपको ज़रूर मिल जाता, बट यहाँ उतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड बन भी नहीं रहा है। 37 पॉइंट्स का आपको आराम से 40 पॉइंट्स का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता। अगर आप 1:2 भी लेके चलते तो यहाँ 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड में आपको इजीली ये मिल जाता, ठीक है। चलिए, आज का मार्केट का ये हमारी साइकोलॉजी थी। और आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब कि इट्स वन ये इजी नहीं था बिल्कुल भी किसी के लिए। आज का मार्केट मतलब जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गेस करना कि मार्केट आज अप ट्रेंड का है कि डाउन ट्रेंड का है। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैंने मार्केट स्ट्रक्चर मैप करके दिखाया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर से मंडे को साइकोलॉजी वीडियो में। डिस्कस करेंगे मंडे की साइकोलॉजी फिर से। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं फिर से मंडे को। थैंक यू, बाय बाय।